जाइए। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, वे गुलाबी लाल सुनहरे रंग दरबार लगे, ज्योति कलश छलके। घर आंगन वन उपवन उपवन करती ज्योति अमृत से सिंचन, मंगल घट ढलके, मंगल घट ढलके, ज्योति कलश छलके। शांति शांति शांति। दिल्ली में बाप दादा आए। यही माउंट आबू में उचारा गया था ना वाणी 2016 में। हद और बेहद दोनों ही दिल्ली की बात है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली नहीं। तो दिल पे कौन राज करते हैं? दिलाराम बाप के दिल पे कौन राज करते हैं? दिल वाले बच्चे याद करते हैं ना, या मन बुद्धि वाले राज करते हैं? मन तो चंचल होते हैं, बुद्धि का अहंकार होती है। मन चंचल है ना, मन को चंचल बोला गया ना, चाहे वो स्त्री का मन है चाहे पुरुष का मन है। और बुद्धि, बुद्धि दी किसने? भाई कहीं ना कहीं से तो मिलता ही है ना, अपने आप थोड़ी होता है। कोई देने वाला भी होता है ना, जन्म देने वाला भी होता है, जन्म लेने वाले भी होते हैं। तो देने वाला कौन है? महान है या लेने वाला महान है? कहा तो यही जाएगा कि हाँ भाई देने वाला महान है, वो श्रेष्ठ है, वो दाता है, दाती है। उनके द्वारा बच्चों को मिलता है क्या? शरीर। आत्मा को क्या मिलता है? शरीर मिलता है, घर मिलता है। तो घर तो माता पिता बना के देते हैं ना बच्चों को। माता पिता पहले होते हैं, बच्चे बाद में आते हैं। ये थोड़ी कि बच्चे माँ बाप को घर बना के देते हैं। माता पिता के द्वारा बच्चों को घर मिलता है, साधन मिलते हैं ना। तो ऐसे बाप दादा क्या कह रहे हैं कि दिल्ली में बाप दादा आए। दिल्ली कब्रिस्तान है, उसको परिस्थान बनाना है ना। तो आना तो दौड़ दौड़ के चाहिए, ढूंढना चाहिए बाप दादा को। लेकिन खैर, अपना अपना भाग्य है, अपना अपना नसीब नहीं, अपनी अपनी किस्मत, यही है। आप आ गए, आपका भाग्य है। जो आएंगे उनका भाग्य है, और जो नहीं आएंगे उनका भाग्य है। यही है ना, 3 प्रकार की आत्मा है ना। तो आज बाप दादा क्या बोल रहे हैं? आज बाप दादा चारों दिशाओं के, चारों प्रकार के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई भाग्य के 3 लकीरें देख रहे हैं। 4 बच्चे कौन है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न और भरत। शत्रुघ्न कौन है? सबसे छोटा भाई है ना, लेकिन वो सत्य को जानता है क्या, इसलिए उसके कितने शत्रु पैदा हो जाते हैं। अकेला सबसे लड़ता, अपने तीनों भाइयों की रक्षा के लिए, अपने भाई के अयोध्या
की रक्षा के लिए अकेला बाउंड्री के चारों तरफ चक्कर लगाता हमेशा 24 आवर्स। उनका नाम है शत्रुघ्न, जिसको चरित भी बोलते। चरित माने चरित्र। तो ये 4 प्रकार के हैं, चारों वर्ण के बच्चे हैं, जिसको हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बोलते हैं ना। शूद्र माने सबसे छोटा और ब्राह्मण माने बड़ा। तो बाप दादा क्या है, चारों बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। 3 लकीर कौन कौन सी? देखो, एक लकीर है जैसे प्रभु पालना की, जैसे आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, पालना दी है, आपको भूमि पर उतारा, तो भूमि पर लाने वाले कौन है? आपके माता पिता ही तो है ना, चाहे लौकिक है, चाहे अलौकिक है, चाहे पारलौकिक है। 3 लोग हैं तो तीनों माता पिता भी मिलने चाहिए। आप साकार में है तो साकार में तीनों मिलने चाहिए, कायदा है ना। उनको नहीं मिलते हैं, इनको जो निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी है ना, तो उन सन्यासियों का भी उद्धार कौन करेंगे? प्रवृत्ति मार्ग वाले। आप बच्चे, प्रवृत्ति मार्ग का उद्धार सन्यासी साधु महात्मा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो रण छोड़ हैं, वो घर छोड़ जाते हैं, क्या सहन नहीं कर पाते हैं, समा नहीं पाते हैं। आप लोग तो ने सहन किया, समाया, आप तो घर बार नहीं छोड़े ना, है? आपको तो बुलाया गया है, छुड़वाया गया है, सेवा के अर्थ बुलाया गया है कि जब आप बुलाएंगे बाप दादा दिल्ली में तो आप आएंगे ना। तो जो बच्चे सरूर बुद्धि थे, पवित्र उनकी मन बुद्धि थी, तो इशारा समझे आ गए, अपना सारा लौकिक कारोबार को छोड़ और अलौकिक कार्य करने में ड्यूटी पर आ गए। ड्यूटी कर रहे हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमाण है नहीं है। हाथ कंगन को हाथ से किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। वो बड़े बड़े विद्वान आचार्य, वो परम पिता परमात्मा को अभी तक निराकार निराकार। अरे माउंट आबू का संदेश पूरी दुनिया में गया कि बाप दादा आए हुए हैं। आज बाप दादा क्या कह रहे हैं? ये दुनिया बदल रही है, परिवर्तन की बेला है, अज्ञान की नींद से जाग जाओ, ये हिंदू मुसलमान करना छोड़ दो, ये ब्राह्मण शूद्र का ये पाठ बाप दादा ने नहीं पढ़ाया। ये जो धरती पर जो पहले से विराजमान है बुद्धिमान ब्राह्मण, नामधारी ब्राह्मण, उन्होंने अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उनकी महत्वाकांक्षा है ना, उनको मान पद चाहिए। तुम बच्चों को तो नाम मान पद की कोई कामना नहीं, तुमको क्या चाहिए थे? माता पिता चाहिए थे, बाप दादा चाहिए थे। तो आप लोगों को माता पिता बाप दादा मिले, वो तुम्हारे भक्त हैं। वो केवल माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते करते हैं, क्या करें बेचारे, किस्मत के मारे वो अनाथ हैं। तुम लोग सनाथ हो। आने वाले समय में आप बच्चों के द्वारा ही वो जो भी अनाथ हैं, साधु संत महात्मा गणिकाएँ कुब्जा हैं, उनको आप लोगों के द्वारा माता पिता बाप दादा का परिचय मिलेगा, उनका उद्धार होगा, वो मुक्ति धाम में जाएंगे। आप लोग तो मुक्त है ही हैं, लेकिन मुक्त के साथ साथ आप जीवन मुक्त में हैं। आपको कोई बंधन नहीं है माया का, आपको कोई इच्छा नहीं है। आप लोग क्या है, धर्मार्थ के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। तो बाप दादा क्या कहते हैं, ये तीनों जो लकीरें चमक रही हैं, तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी भी अपने तीनों लकीरों को देख रहे हैं ना। प्रभु पालना का भाग्य, सिवाय आप ब्रह्म समाज जो ब्राह्मण हैं, पिता समान जो ब्राह्मण हैं, नामधारी नहीं, काम के जो ब्राह्मण हैं, उन आत्माओं की ओर किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो, कभी सपने में भी ऐसा आप लोगों ने नहीं सोचा होता कि मुझ आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन अभी साकार में आप सभी जो हाजिर नाजिर हैं, वो सनातनी आत्मा दिल से प्रेम से सिख से अनुभव कर रहे हैं ना। कितना बड़ा भाग्य है, भाग्य नहीं परम भाग्य, सौभाग्य। स्वयं सदगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत आप बच्चों को देकर कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। क्या है?
संपर्क नहीं, संबंध में आने की, श्रीमत देने के निमित्त आप बच्चों को बनाएंगे, यह कभी आप बच्चों ने, सनातनी बच्चों ने सोचा भी नहीं था। आप मुट्ठी भर आत्माएं हैं, उनका बहुसंख्यक है, वो मेजोरिटी हैं, आप माइनॉरिटी हो, लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। क्योंकि निश्चय बुद्धि, दृढ़ निश्चय बुद्धि विजयंती, वो नहीं कह सकते हम श्रीमत पे चल रहे हैं, लेकिन आप बच्चे माता पिता बाप दादा के डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हैं ना। माता पिता बाप दादा के डायरेक्शन प्रमाण आप अपना लौकिक ड्यूटी, लौकिक परिवारों को संबंध विच्छेद करके यहाँ है ना, तोड़ निभा रहे हैं ना। कुछ समय के लिए वो भी आ जाएंगे, उनका भी उद्धार आप लोगों के द्वारा होना ही है। ऐसा आप अनुभव करते हैं ना। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है, हर बच्चे का जो भाग्य है, सौभाग्य है, बाप दादा भी देख देख करके हर्षित होते हैं। वह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वह दिलाराम बच्चे, माता पिता बाप दादा के दिल खुश बच्चे। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। आज अमृत वेले से बच्चों के दो प्रकार के संकल्प से याद बाप दादा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों का अपना अकाउंट देने की याद थी, अपना पोता मेल देने की याद। दूसरी बाप के संग के रंग की होली याद थी। तो सभी होली मनाने आए हो। होली चौक है ना, यह है मुट्ठी भर आत्मा है ना। जैसे 9 ग्रह है ना, तो 9 ग्रह किस ग्रह के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसको पहला ग्रह कहो या 10वां ग्रह कहो। कौन? सूर्य के इर्द गिर्द सब ग्रह घूमते हैं ना। ऐसे आप लोग कहाँ आए हो? पूरी दुनिया से छट करके चारों ओर के चक्कर लगा के किस लिए आए? माता पिता बाप दादा के संग होली मनाने आए हो। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना, ठीक, वो लोग मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे क्या बनते हैं? होली बनते हैं, पवित्र बनते हैं, होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि ब्राह्मण बच्चों का होलियस्ट बनना, ब्राह्मण माने क्या? ब्रह्म समान। जब ब्राह्मण बन गए तो देवता बनने में 1 सेकंड लगती है। तो होलियस्ट बनना कितना सर से न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं, लेकिन आपकी पवित्रता उन सबसे श्रेष्ठ है, न्यारी है। कोई भी सारे कल्प में चाहे कितना बड़ा महात्मा क्यों ना हो, चाहे धर्मात्मा है, धर्म पिता क्यों ना हो, लेकिन आपकी पवित्रता भी, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान, ऐसी होलियस्ट कोई न बना है न बन सकता है। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। जब बाप की गोद मिल जाती है, जब रावण की गोद में होते हैं तो आप अपवित्र बनते हैं, क्योंकि वो तो धर्म का व्यापारी है ना, उसने तो धर्म का व्यापार बनाया ना। लेकिन ये जो बाप है वो धर्म का व्यापार नहीं बना रहे हैं। आप तो आध्यात्मिक लोग हैं ना, वो धार्मिक हैं, वो मजहब हैं, वो ब्रांचेज हैं। आप तो बीज रूप आत्मा हो ना। बीज रूप आत्मा माने बीज रूप बातों को समझने वाले, धारण करने वाले। तो अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। भविष्य स्वरूप माने भविष्य में क्या बनेंगे? यहाँ बन गए हैं तो यही स्वरूप तो फिर वहाँ लेके जाओगे। बनना यही है, वहाँ नहीं बनना है। वहाँ तो बन के जाएंगे इस पढ़ाई से, इस ज्ञान से। ये सनातनी ज्ञान है ना। कौन है ये? कोई ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान नहीं है। कौन है?
ब्रह्मा कुमारी को भी ज्ञान कहाँ से मिला? सनातन से मिला। सनातन को उन्होंने एंटी बोला, एंटी पार्टी। ओम मंडली बनाई, क्यों बनाने की क्या जरूरत थी? ओम मंडली तो पहले से ही है, जब से सृष्टि रची गई है तभी से ओम मंडली। तो यदि कोई ओम मंडली नाम रखता है, विज्ञापन करता है, प्रचारित करता है, तो सनातन धर्म तो सदा से जो अधर्म है, अनीति है, उनके खिलाफ सनातन बोलते हैं ना। ऐसे उन्होंने उनका विरोध किया, तो उनको ब्रह्मा कुमारी ने एंटी पार्टी कह दिया। बोलो नहीं, वो एंटी पार्टी नहीं है, वो तुम्हारे सहयोगी हैं, तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे भले की बातें कहते हैं। कारण कि तुम उनके जन्मदाता नहीं हो, वो तुम्हारे फाउंडर हैं। तुम उनकी नींव पे ही तुम्हारी बिल्डिंग खड़ी है। तो सबके सामने अपना भविष्य रूप आया, सबके सामने अपना अपना भविष्य का जो स्वरूप है वो दृष्टि में आया। या पता ही नहीं है कि मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा। क्या बनूंगा? कुछ भी बनेंगे, लेकिन होंगे तो पवित्र। चाहे वहाँ कोई भी ड्यूटी होगी परिवार में, जब माता पिता पवित्र हैं तो बच्चे अपवित्र कैसे हो सकते? सतलोक में, सत की दुनिया में, अमृत वेला जिसको कहता है, वो ये डायमंड युग है, वो सोने का युग होगा। तो सोने के युग से भी महान कौन सा युग है? डायमंड युग। हीरे जैसा जीवन, हीरे जैसा युग। तो शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदायी। निश्चय की कलम से अपना भाग्य का चित्र सामने ला सकते हैं। निश्चय है ना? टीचर्स को निश्चय है। आप दादा पूछ रहे हैं, टीचर्स को निश्चय है। अच्छा, 1 सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो? जो ला सकते हैं हाथ खड़ा करो। मुबारक हो। चलो, कृष्ण नहीं बनेंगे, लेकिन कृष्ण के साथ ही तो बनेंगे ना। बोलिए, कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं? बस सामने देखो, अभी साधारण हूँ और कल यह पवित्र शरीरधारी बनना ही है। पांडव क्या समझते हो? पक्का है ना? कोई शंका तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? पता नहीं बनेंगे भी या नहीं बनेंगे? कोई शक? कोई शक? बेशक नहीं, पक्का है। जब राजयोगी है तो राज्य अधिकारी बनना ही है। वो हठ योगी हैं, वो सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी कौन है? वो हठ योगी हैं। हमने उनको पहले भी निमंत्रण दिया था। उनको उसको विद्युत मंडली बोलते हैं। क्या? उन विद्युत मंडली वालों को तुम संदेश दो और उनको चैलेंज करो कि तुम हठ योगी हो, राजयोगी नहीं हो। देखिए, तुम बच्चे राजयोगी हो ना, तो राज्य अधिकारी बनना ही है। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए स्वर्ग की सौगात लाए हैं। स्वर्ग माने क्या? जहाँ पर कोई हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस होगी, वहाँ रोग शोक नहीं होंगे, मन का रोना नहीं होगा। क्यों? मन जब सागर में समाहित कर दिया तो आप क्या बन गए? आप भी सागर समान बन गए, बाप समान बन गए। तो सौगात क्या लाए हैं? सुनहरी दुनिया, गोल्डन दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात बाप दादा आप बच्चों के लिए लाए हैं। तो अंतर्मन में कितना खुश होने चाहिए। खुश हो ना, आनंदित हो। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। क्या होता है? जिसको नारायणी नशा भी कहते हैं। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आप आ रहे हो, तो बार बार अपने ये मधुबन, जिसको स्वीट होम भी कहते हैं, और अपने स्वीट राज्य की स्मृति, मेमोरी स्पष्ट आनी चाहिए ना।
आनी ही चाहिए, है ना, आनी ही चाहिए ना। यह समीप आने की निशानी अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे, अनुभव हो आज यह कल यह। कितनी बार पाठ पूरा करके अपने घर अपने राज्य में गए हो। कल्प कल्प आप ही बच्चे तो आते हैं संगम युग पर माता पिता बाप दादा से राजधानी में मंगल मिलाने, तो वो स्मृति आती है ना कल्प कल्प की। फिर से मिले हो क्या हो, कल्प कल्प मिलते हो, ऐसे कल्प कल्प मिलते ही रहोगे। याद आता है ना, आता है ना। बाप दादा स्मृति दिलाते हैं, फिर से स्मृति दिला रहे हैं। बाप दादा को बच्चे स्मृति नहीं दिला सकते हैं, बाप दादा बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं। और अब फिर से जाना है। डबल फॉरेनर्स, कौन है डबल फॉरेनर्स, कौन है फॉरेन से यहाँ रिटर्न आए हैं। स्पष्ट है ना, स्पष्ट याद आता है ना कि खींचना पड़ता है, पता नहीं क्या बनेगा कैसा होगा, खींचना पड़ता है। स्पष्ट है, याद है, स्पष्ट है, याद है, स्पष्ट है। पीछे वालों को याद है, जो बाद में आए हैं उनको याद है, पुरानों को याद है, नए को याद है, जो डायमंड हॉल में बैठे उन सबको याद है, जो डायमंड हॉल से बाहर भी हैं उनको भी तो याद है ना। बाप दादा देख रहे हैं, बाहर भी बैठे हैं और विश्व के कोने कोने में भी बैठे हैं। तो होली मना ली ना, होली मना ली, आप होली बन गए हो ही होली। होली जिसकी होनी थी उसकी आत्मा होली जिसकी थी उसकी होली बन गई। तो आप बननी हो ना, बाप दादा की बननी हो ना, न्यारी प्यारी आत्मा हो ना, पवित्र आत्मा हो ना। तो होली क्या मनाएंगे, वो लोग मनाएंगे। यह तो संगम युग के सुहेज हैं। तो बाप दादा आज सबका अकाउंट देख रहे हैं, भूला नहीं है। सब ने अपना अपना अकाउंट पोता मेल रखा, कोई ने नहीं भी रखा, छिपा के रख लिया। जिन्होंने अपना एक्यूरेट अकाउंट रखा है, नियम प्रमाण काम चलाओ नहीं, यथार्थ रूप से जैसा भी है, लेकिन अकाउंट अपना पूरा रखा है, सच्चा सच्चा अकाउंट चलाओ नहीं, वह बड़ा हाथ उठाओ। जो बाप दादा को सुबह से लेके रात्रि तक का रिपोर्ट देते हैं, कहीं भी आते हैं जाते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, बाप दादा से कदम श्रीमत लेते हैं, वो बच्चे हाथ उठाओ। जिन्होंने रखा है, लिखा है नहीं, रखा है, थोड़ा ने रखा है। अच्छा, जो बाद वाले हैं जिन्होंने रखा है वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा है। डबल फार्नेस जिन्होंने रखा है वह भी हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जिन्होंने नहीं रखा है उन्हों से बाप दादा हाथ नहीं उठवाते हैं, उठाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो बच्चे भी दिल से कष्ट ना हो। आज नहीं है कल बन जाएंगे। हिम्मत रखो, दृढ़ निश्चय रखो। किस में, माता पिता बाप दादा में, ड्रामा में, आत्मा में, परमात्मा में, परम पिता में दृढ़ निश्चय रखो। होना ही है। लेकिन जिन्होंने सच्चा सच्चा अकाउंट रखा है, बाप दादा के पास तो स्पष्ट हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ कौन सा टीवी रखा है, बेहद का टीवी है। बेहद की स्क्रीन पे बाप दादा आप बच्चों का सब अकाउंट देख लेते हैं, पोता मेल देख लेते हैं, जान जाते हैं। कईयों ने तो थोड़ा हिसाब से नहीं, जैसे एवरेज निकाला जाता है ना, ऐसे भी रखा है। एक्यूरेट बहुत थोड़ों ने लिखा है या रखा है, फिर भी बाप के डायरेक्शन को माना, इसलिए बाप दादा ने 2 प्रकार के एक्स्ट्रा मार्क्स उन्हों की बढ़ाई। 5% बाप दादा मार्जिन देते हैं। बाप दादा कोई को फेल नहीं करते हैं, पास तो सभी हैं, लेकिन फिर भी पास में भी ग्रेड बनते हैं ना।
पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार, क्योंकि श्रीमत पर चलना यह भी एक सब्जेक्ट है। तो श्रीमत किसकी? श्रीमत किसकी? श्रीमान के श्रीमत है ना, आप श्रीमतियों को देते हैं। तो श्रीमत पर चलने की सब्जेक्ट में पास हुए, इसलिए फर्स्ट नंबर वालों को बाप दादा ने अपनी तरफ से 25% मार्क्स बढ़ाई। जो पहला नंबर है और जो दूसरा नंबर है उसको 15 मार्क्स बढ़ाए दे रहे हैं। ये एक्स्ट्रा गिफ्ट बाप दादा ने अपने तरफ से दी है। तो फाइनल पेपर में आपकी ये मार्क्स जो है वह जमा होगी, पास विद ऑनर होने में मदद मिलेगी। लेकिन जिन्होंने नहीं रखा है कोई भी कारण से, तो अलबेलापन और तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कोई भी कारण से अगर नहीं भी रखा है तो बाप दादा कहते हैं फिर भी एक मार्क्स अपना अकाउंट अभी से रखना शुरू करो। अगर अभी भी मार्क्स एक मार्क्स भी यदि एक्यूरेट नंबर 1 वाला अकाउंट रखेंगे तो बाप दादा उनकी भी मार्क्स कट नहीं करेंगे। तो जो श्रीमत प्रमाण नहीं कर सके हैं, समझा, तो उनको श्रीमत पर ध्यान देना है, अटेंशन देना है। कट नहीं करेंगे, लेकिन करना जरूरी है। श्रीमत न मानने से मार्क्स कम हो जाती है, कट हो जाती है। तो पहली श्रीमत क्या है? अमृत वेला, जो माता पिता बाप दादा की ऑनलाइन क्लास माता जी के द्वारा चल रही है, सनातनी विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के द्वारा जो आपको अन्न जल का जो अमृत प्रभु प्रसाद मिल रहा है, उसको ज़रूर आपको ग्रहण करना है, रेगुलर और पंक्चुअल। यहीं पर आपको अपनी ईमानदारी, सिंसियरिटी, ईमानदारी, वफादारी दिखानी है। तो क्या होगा? अंत भले का भला हो जाएगा। अंत में जब आप अपना पोता मेल ड्रामा के अनुसार दिल के टीवी में देखेंगे और टीवी में नहीं, अपने ही दिल की टीवी में बाप दादा दिखाएंगे, आपके दिल में ही बाप दादा आपको दिखाएंगे। तो इसमें श्रीमत की मांस कट नहीं करेंगे, फिर भी बाप दादा का प्यार है। समझते हैं बहुत जन्म के अलबेलेपन के संस्कार पक्के हो गए हैं, इस कारण ऐसा हुआ। तो हो जाता है, लेकिन अभी अलबेले नहीं बनना मीठे बच्चे, मीठी बच्चियों, अब अलबेला नहीं बनना, नहीं तो फिर पीछे पछताना ना पड़े। इसलिए बाप दादा पहले से ही आप लोगों को सावधानी दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स वाले हैं, चाहे भारतवासी हैं, सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत बहुत नए नए प्रकार बच्चों में हैं। अनेक प्रकार का अलबेलापन है, मन ही मन में सोच लेते हैं, सब चलता है, समझते हैं बाप दादा को मालूम नहीं पड़ता। नहीं बच्चे, बाप दादा को जो तुम्हारे जन्मदाता हैं, पालनहार हैं, वो क्रिएटर हैं, उन्हीं की नाभि से निकले हो ना। तो बाप दादा सबकी नमज को जानते हैं, बखूबी जानते हैं। आजकल का सब बातों में यह विशेष स्लोगन है, सब चलता है, यह अलबेलापन है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ और स्वयं परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ परसेंट में आलस्य भी हो जाएगा, कर ही लेंगे। बाप दादा नए नए प्रकार के अलबेलेपन की बातें देखी, इसलिए अपना सच्चे दिल से अलबेले रूप से नहीं, एकांत जरूर रखो। आज इस सीजन का लास्ट समझो टर्न है। कौन सा महीना? अभी अगस्त समाप्त हुआ ना, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही है ना। तो ऐसा समझना। तो बाप दादा रियल सुना रहे हैं, सुनाए ना कि नहीं, सिर्फ प्यार करें। रिजल्ट भी तो पढ़ाई का आना चाहिए ना। या बाप दादा केवल मीठे बच्चे कहे और आप भी जो बच्चे सुनते रहें, तो रिजल्ट तो आना चाहिए ना। यह भी प्यार है, हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्म बाप के साथ साथ अपने घर में चलेंगे ना। अपना घर है ना, स्वदेश, अपना वतन, वादा था ना, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ खाएंगे पिएंगे रहेंगे। तो निराकार के साथ की बात नहीं है, साकार में माता पिता बाप दादा पीछे पीछे नहीं आए, साथी बन के चलें। तो समान तो बनना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा। अगर दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए
अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना। साथ चलें और ब्रह्मा बाप के साथ, ब्रह्मा बाप माने ब्रह्मा बड़ी माँ, बाप माने बाप, तो माता पिता बाप दादा के साथ ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा के साथ अपने जन्म के अधिकारी बने। यह है नंबर 1 पास विद ऑनर वाले। तो पास विद ऑनर बनना है, या पास वाले भी ठीक हैं। कभी भी यह नहीं सोचना कि हम कर रहे हैं, जो हो रहा है वह बाप दादा नहीं देखते हैं। इसमें अभी अलवेलेपन नहीं होना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं चाहते हैं। पर्दे की बात पर्दे में हो। बाप दादा हर एक महारथी घोड़े सवार सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है कौन और क्या करते हैं, लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे, याद है क्या कहते थे, गुड़ जाने गुड़ की गोठी जाने, शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने। अर्थात बाप दादा तो को तरस पड़ता है बच्चों पर, लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते, इसलिए बाप दादा को तरस पड़ता है। इसलिए बाप दादा ने कहा, भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप दादा देखते रहते हैं। आज बाप दादा कह ही देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है। बच्चों की मेहनत देख बाप दादा को तरस पड़ता है। कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज बना लो, अभी तो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन यह गलत है, ये रॉन्ग है, ये संकल्प ही रॉन्ग है। सिर्फ बाप दादा का नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाएं तो कल ठीक हो जाए। इसलिए आज बाप दादा क्या कह रहे हैं, आज क्या मना रहे हैं, होली का पर्व मना रहे हैं ना, तो होली बन गए ना। तो बहुत बहुत आप लोगों को होली बनने की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम सनातन शांति, आध्यात्मिक क्रांति आपका शुभ हो, कल्याण हो। ओम शांति।